सो स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज भी ऑडिबल है क्लियरली? जी अभी ठीक है ना? ओके चलो। ओके सो यस्टरडे जो हमने डिस्कशन किया था मॉसफेट की वर्किंग का, उसमें हमने बेसिकली टू टर्मिनल डिजाइन की बात करी थी। ठीक है, एक टर्मिनल हमारा सबस्ट्रेट पे था और दूसरा हमारा गेट पे था। ठीक है, ठीक है। एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, फोर टर्मिनल्स मॉसफेट की, और एक होती है थ्री टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी बेस वर्किंग को अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करने के लिए। उसकी जो मेन वर्किंग रहती है वो फोर टर्मिनल या थ्री टर्मिनल रहती है, और मेजोरिटी जगह थ्री टर्मिनल यूज करी जाती है। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन से कहाँ कहाँ टर्मिनल थे। टू टर्मिनल की तो हम कल बात कर ही चुके थे, जहाँ पे हमारे पास बॉडी वोल्टेज हमने लिया था सबस्ट्रेट वोल्टेज, और एक हमने लिया था गेट वोल्टेज। ठीक है, नाउ कमिंग टू इट्स फोर टर्मिनल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, मॉसफेट का, वी हैव टू डिफ्यूजन्स, और बहुत सही में ना, ऐसा ही और ये पॉली। ठीक है, तो एक तो टर्मिनल ये था गेट का वीजी, एक ये था बॉडी वोल्टेज। ठीक है, तो कल हमने जो बेसिकली डिस्कशन किया था वो हमने इस रीजन का किया था, ये वाले का। ठीक है, दिस रीजन, यहाँ पे हमने केवल गेट और बॉडी के बीच की वर्किंग देखी थी। ठीक है, okay, so now today we are going to introduce two more terminals, that is one this terminal। ठीक है, इसको जनरली बोला जाता है VS। ठीक है, और एक ये वाला टर्मिनल, ठीक है, इसको बोलते हैं VD। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी सबस्ट्रेट और डिफ्यूजन्स हैं, वो अगर मैं बीच से मैं इनको बायफरकेट करूँ डिवाइस को, ठीक है, बीच में से काटूँ, तो दोनों साइड डिवाइस क्या है, सिमिलर है। ठीक है, जितना डिफ्यूजन इस साइड है वैसी डिफ्यूजन इस साइड है। ठीक है, दोनों साइड। पर ये जो डिफ्रेंशिएशन होना है, VS फॉर स्टैंड्स फॉर सोर्स, D फॉर ड्रेन, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों टर्मिनल्स पे कौन सा वोल्टेज दिया हुआ होगा। ठीक है, पहली चीज हुई। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा वोल्टेज मेजर करने का, वो होगा सोर्स का। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, VSS, दिस विल बी VGS, VBS और VDS। ठीक है, क्या होगा इसमें सोर्स, पहले वाले हम बॉडी को रेफरेंस ले रहे थे क्योंकि हम सिर्फ बॉडी और गेट के बीच की बात कर रहे थे। अब हमने क्योंकि चारों टर्मिनल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारे पास सोर्स। तो वी विल हैव वोल्टेजेस एज VSS, VGS, VDS एंड VBS। ठीक है, ये रहेंगे चार वोल्टेजेस हमारे पास। ओके, देन कमिंग टू इट्स वर्किंग, कल हमने जो बात करी थी, ये मेरे पास गेट है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट का रीजन है, ये मेरे पास डिफ्यूजन्स है। ठीक है, तो कल की वर्किंग में क्या हो रहा था, गेट वोल्टेज के हमने तीन स्टेजेस देखी थी, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन एंड इन्वर्जन। ठीक है, एक्यूमुलेशन में क्या हो रहा था, गेट वोल्टेज था वो कैसा रखा गया था, जीरो।
ठीक है। इन द एक्यूमुलेशन फेज Vg was equal to 0, सॉरी लेस देन 0, ठीक है। जो सबस्ट्रेट है वो हमारी किस टाइप की थी, यहाँ पे हमने पी टाइप की सबस्ट्रेट ली थी, ठीक है। और जब उसमें नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया था तो उसमें कोई कंडक्शन नहीं हो रहा था किसी भी टाइप का, ठीक है। और बस वो क्या रहा था कि जो भी पॉजिटिव टाइप पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे सरफेस के पास एक्यूमुलेट हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सरफेस पे जो चार्जेस हैं पॉजिटिव वाले उनका एक्यूमुलेशन हो रहा था, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज हमने करी थी कौन सी, जब हमने Vg को स्लाइटली ग्रेटर देन 0 लिया, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो रिपेल होना स्टार्ट हुए और सरफेस के पास नियर सरफेस जो नेगेटिवली चार्ज आयन से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इस एक्टिविटी ने क्या किया, सरफेस के पास जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे जो कि एक्चुअली मेजोरिटी पार्टिकल था, मेजोरिटी कंपोजिशन था उस मटेरियल का, उसका एक डिप्लीशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर दी उसकी, इसलिए इस स्टेज को क्या बोला गया, डिप्लीशन स्टेट, ठीक है। और डिप्लीशन रीजन की यहाँ से फॉर्मिंग होना स्टार्ट होती है, ओके। डिप्लीशन रीजन यहाँ से बनना स्टार्ट होती है, ओके। देन थर्ड स्टेज क्या थी, Vg इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0, मतलब कि सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव वोल्टेज ले लिया हमने, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ कि जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे वो भी जाके कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, सरफेस के पास, ठीक है। सरफेस पे क्या हो गया, नेगेटिव आयंस और चार्जेस दोनों का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। इसके एक्यूमुलेशन होने से क्या हुआ कि जो हमारा पी मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था या एक बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन था पॉजिटिव नेगेटिव का, अब उसमें क्या हो रहा है, क्लियर बाइफर्केशन हो रहा है, सारे नेगेटिव सरफेस के पास हो रहे हैं और बचे हुए रीजन में पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल की बेसिक फिजिक्स है वो चेंज हो जाती है और ये मटेरियल दो टाइप के डिवाइस में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। लोअर हाफ है सबस्ट्रेट वाला वो रह जाता है आपका पी टाइप का, जो ऊपर है जहाँ पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुई थी वो रीजन किसका हो जाता है, एन टाइप का, ठीक है। तो इसको बोला गया इसलिए सरफेस इन्वर्जन, मटेरियल का जो सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज में इन्वर्जन हो रहा है, पी टाइप से वो एन टाइप जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको कल क्लियर था, हाँ बोलो। हाँ सॉरी, देखो हाँ, करेक्ट करेक्ट। अगर हम एक एन टाइप सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं तो हम जो स्टार्टिंग यहाँ कर रहे थे Vg लेस देन 0 से, ठीक है। देखो पी टाइप सबस्ट्रेट में क्या था, पॉजिटिव थे तो हमने नेगेटिव वोल्टेज से स्टार्ट किया था, ठीक है। एन टाइप में हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं तो हम एक पॉजिटिव वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे, पूरी रिवर्स प्रोसेस होगी, ठीक है। तो अगर Vg ग्रेटर देन 0 था तो उसमें वो एक्यूमुलेशन फेज होगा कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है, जितने ही पॉजिटिव थे, ठीक है। अगर वहाँ पे स्लाइटली लेस देन 0 होगा, स्लाइटली नेगेटिव वोल्टेज है तो धीरे धीरे वो रिपेल होंगे और पॉजिटिव चार्ज आयंस का कलेक्शन होगा सरफेस के पास, देन वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव वोल्टेज होगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वहाँ पे ऊपर इकट्ठे हो, पॉजिटिव ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिव वोल्टेज से अट्रैक्ट होके, ठीक है। और जितने भी क्या थे नेगेटिव थे वो रिपेल हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी सरफेस इन्वर्जन हो जाएगा, नीचे एन टाइप और सरफेस के पास पी टाइप, ठीक है। सिर्फ वोल्टेजेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। जनरली क्या है, जब मॉसफेट जो बेसिकली दो टाइप के हैं, एनमॉस और पीमॉस है, एन चैनल, ये जो हम लेके चल रहे हैं ये एन चैनल है जो इस समय बोर्ड पे बना है, ठीक है। और जो आप पूछे तो पी चैनल हुआ, ठीक है। बेसिकली ऊपर सरफेस पर जो लेयर बनती है उससे उसका नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है।
तो क्या है कि जो एनमॉस है उस पे एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स होता है, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो पी टाइप होता है उसमें होल्स होते हैं, उसकी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती एज कम्पेयर टू एनमॉस। तो अगर स्टैंड अलोन एक मॉसफेट यूज़ करना है तो एनमॉस को प्रेफर किया जाता है। अगर पीमॉस को यूज़ भी करना है तो वो एनमॉस के साथ कंजक्शन में, मतलब कि सीमॉस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में। स्टैंड अलोन पीमॉस बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है, जब कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि पीमॉस से ही काम करना है तो, ठीक है। नहीं, प्रेफर किया जाता है पीमॉस को एनमॉस के साथ यूज़ किया जाए कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, ठीक है यहाँ तक। चलो, अब हम आते हैं डिफ्यूजन वाले वोल्टेजेस पे। अगर हम आए, ठीक है, एक ये वोल्टेज है मेरे पास, एक ये वाला वोल्टेज है, ठीक है। तो अभी तक क्या था, इन वोल्टेजेस को हम कंसिडर ही नहीं ले रहे थे, हम सिनारियो में ले ही नहीं रहे थे इस वाले एनालिसिस में। तो बेसिकली क्या थे, V इक्वल टू जीरो और ये V इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोनों वोल्टेजेस इक्वल थे और दोनों 0 वोल्ट पे थे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। दोनों इक्वल थे, उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको बोल दूं V1, इसको मैं बोल दूं V2, तो जो V21 था पोटेंशियल डिफरेंस था, वो क्या था मेरे पास, 0, ठीक है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था मेरे पास, तो इनके दोनों के बीच का कोई कंडक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही थी, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि ये भी 0 पोटेंशियल पे था और जो सबस्ट्रेट है वो भी 0 पोटेंशियल पे चल रही थी, तो ये जो जंक्शन बन रहा था डिफ्यूजन्स का, यहाँ पे एन टाइप और ये पी टाइप, ये जो जंक्शन बन रहा था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0 था। यहाँ भी कंडक्शन की कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम वोल्टेजेस हियर, ठीक है। इन टर्मिनल्स पे भी हम कुछ वोल्टेज मैं दूंगा, ठीक है। तो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ये सरफेस, ये मेरा गेट, ठीक है, ये मेरे डिफ्यूजन्स, ओके, एन है, ये एन है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है मेरी पूरी, ठीक है। और ये मैंने वोल्टेज टर्मिनल्स मार्क करे फिर से, वी एस, अभी मैं यहाँ पे वी एस लिख दे रहा हूँ, फॉर क्लैरिटी बताऊंगा कैसे वी एस टी या वी डी डिफाइन होता है, ठीक है। वी जी, वी डी और ये वी बी। अब मैंने क्या किया था, जैसे हम 4 टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन पाएंगे, हमारा वोल्टेज का रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ये सोर्स वाला, ठीक है। वी एस एस, वी बी एस, वी डी एस और वी जी एस, दिस विल बी इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यही रेफरेंस पॉइंट था। वी एस माइनस वी एस विल बी 0, ठीक है। व्हेन थ्योरेटिकली स्पीकिंग वी बी एस कुछ एग्जिस्ट करेगा, इट मे बी स्लाइटली डिफरेंट देन कंपेयर टू वी एस, सबस्ट्रेट वोल्टेज में भी स्लाइटली डिफरेंट टू वी एस, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी कुछ डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पी और एन ये कैसे हैं अभी, ये नेगेटिव वोल्टेज है, इधर पॉजिटिव वोल्टेज है मान लो अगर, तो डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, रिवर्स बाइसिंग है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुई, क्या हुई है, और डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा, हम्म, पी क्या करेगा, जो पी की जो प्लेट है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और एन की प्लेट है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने सर्टेन डिप्लीशन रीजन यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। जो पूरी एन की बाउंड्री थी, एन और पी सबस्टेट की, ये पूरा डिप्लीशन रीजन यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू कलर दिख रहा है ना,
ठीक है, ये पूरा मेरा डिप्लीशन रीजन यहाँ पे ऐसा बन गया। ठीक है, देन अभी हम देख चुके थे जब तक हम VGSP जो भी हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे थे, बेसिकली कंडक्शन कब हुआ, जब इन्वर्जन हो चुका है, सरफेस इन्वर्जन जब हो चुका है, और जब सरफेस इन्वर्जन हो चुका है तो कुछ डिप्लीशन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो टोटल डिप्लीशन लेयर कैसी हो गई, इस टाइप की। ठीक है, एन और पी के अक्रॉस, और यहाँ बीच में एन और एन के बीच में भी जो गैप था यहाँ पे भी गेट और सबस्ट्रेट के बीच में। ठीक है, कुछ डिप्लीशन रीजन ऐसा बन गया है मेरे पास। ठीक है, ये मैं कहाँ तक की कंडीशन पा चुका हूँ, वीजी में जो भी मेरे को चेंजेस करने थे वो मैं कर चुका हूँ। अब वीजी के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो वो क्या है, अब जो डिप्लीशन की विड्थ है डिप्लीशन रीजन की, कौन से वाले की, अरे ये क्या हुआ, सी, ओके। ठीक है, अच्छा ये यहाँ ये कलर विजिबल है, ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन, इज दिस कलर विजिबल, विजिबल है ना, एक बार मेरे को बोल दो तो मैं इसको यूज करूँ फिर मैं। ठीक है, चलो। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं VDS की वैल्यू में चेंज करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, VGS था वो एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर था, लेट अस से दैट इज ग्रेटर देन VT। ठीक है, T स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये वो वोल्टेज था जहाँ पे इन्वर्जन लेयर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इससे ऊपर मैं ले जाऊंगा तो इन्वर्जन लेयर की डेप्थ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो लेयर है, ये जो इन्वर्जन लेयर, जो डिप्लीशन रीजन जो भी क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, यहाँ पे हाईली एक्टिव पार्टिकल्स हैं, हाईली एक्टिव आयंस हैं। ठीक है, जो स्लाइड वोल्टेज में भी कंडक्शन करने लगेंगे। ठीक है, जो स्लाइड वोल्टेज में कंडक्शन करने लगेंगे। अब क्या होगा, अब सबसे पहला केस मान लो मैं लेता हूं, VDS है that is slightly greater than 0। पहला केस है VDS is slightly greater than 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ये वाली जो प्लेट हो रही होगी, ठीक है, ये वाली जो प्लेट होगी इस साइड की जो डिफ्यूजन रीजन होगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू सोर्स। ठीक है, इस डिफ्यूजन की जो पॉजिटिविटी है इस डिफ्यूजन के कंपैरेटिव पॉजिटिव होगी। ठीक है, ग्रेटर देन होगी। ठीक, तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से जंप करेंगे और मूव आउट कहां पे होंगे, इस साइड, डिफ्यूजन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल कहां से रहे, इस डिफ्यूजन से, इसलिए इस वाले डिफ्यूजन को बोला जाएगा सोर्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जा कर रहे हैं इस वाले डिफ्यूजन में, इसलिए इस वाले डिफ्यूजन को हम बोल देंगे ड्रेन। ठीक है, जो राइट साइड वाला डिफ्यूजन है इसलिए हम इसको बोल देंगे ड्रेन। दिस इज सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स या सोर्स फॉर चार्ज कैरियर, एंड दिस इज ड्रेन फॉर चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इसलिए हमने इसको नॉमेनक्लेचर किया, इस साइड सोर्स, इस साइड ड्रेन। अगर वहीं मैं इस वाली प्लेट को अगर ग्रेटर देन 0 रखता, इसको लेस देन 0 रखता, तो मैं इसको ड्रेन बोलने लगता और राइट साइड में इसको सोर्स बोलने लगता। ठीक है, डिपेंड कि हम दोनों में से किसको वोल्टेज को हायर कर रहे हैं। ओके, और जब ये मैंने डिसाइड कर लिया जो सोर्स है, अगर इसको मैं सोर्स बोल रहा हूँ, देन दिस सोर्स विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू ग्राउंड।
ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, इसका वोल्टेज रेटिंग कभी चेंज नहीं होगा। ओके, अब दो चीजें फिक्स हो गई हैं यहाँ पे। पहली, जो सोर्स है वो हमेशा ग्राउंड पे रहेगा, जो VGS है वो हमेशा ग्रेटर देन VTH रहेगा, तभी यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल है। और अब जो भी पूरा कंडक्शन कंट्रोल होना है वो किसके थ्रू होना है, VDS के थ्रू। ठीक है, VDS को मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, जो कंडक्शन, जो कंडक्टिंग करंट है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो कैसा होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी स्मॉल करंट है, अगर VDS की वैल्यू और बढ़ा दूंगा तो और ज्यादा करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस चैनल पे आऊं, इस वाले रीजन को मैं यहाँ बना रहा हूँ, चैनल वाले रीजन को। ठीक है, ये मेरी चैनल बनी हुई है। ठीक है, ये मेरा डिफ्यूजन के साइड है। ठीक है, ये मेरा सोर्स वाला डिफ्यूजन, इधर मेरा ड्रेन वाला डिफ्यूजन। ठीक है, और ये VG। ठीक है, तीन टर्मिनल को मैं स्टडी ले रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहली कंडीशन क्या थी, दोनों इक्विवेलेंट थे, VD इक्वल टू VS, तो चैनल का शेप कुछ ऐसा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का कोई मूवमेंट नहीं था। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो ये क्या करने लगा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगा है। अभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, वो ड्रेन की तरफ अभी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे ड्रेन को मैंने पॉजिटिव किया, इंक्रीज किया, ये ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, जो भी काइनेटिक एनर्जी, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस इंक्रीज के कारण क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस साइड, ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस था, और इस साइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी वो कम थी, यहाँ पे इस साइड आते आते जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो चैनल है, हमारे चैनल का थोड़ा सा शेप चेंज होने लगता है। चैनल विल बी लाइक दिस नाउ। ठीक है, ड्रेनिंग साइड जो चैनल की विड्थ है, ये जो डायमेंशन है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ चैनल विड्थ। लेटरल डायमेंशन में बोलता हूँ चैनल लेंथ। ठीक है, जो चैनल लेंथ है वो चेंज होने लगती है, चैनल विड्थ तो चैनल लेंथ। ठीक है, ओके, इंक्रीज डिक्रीज की टर्मिनोलॉजी में यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ चैनल लेंथ या विड्थ चेंज होने लगी है। ठीक है, as I goes on increasing the voltage at drain, ये जो चैनल लेंथ है, इफेक्टिव चैनल लेंथ है, वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, जो विड्थ है वो भी चेंज होती रहेगी। अगर ग्राफिकल्स पे जाऊं तो जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे मैं VDS इंक्रीज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर करंट का ग्राफ बनाऊं तो जैसे जैसे मेरा VDS बढ़ेगा, ठीक है, जो करंट है वो करंट भी क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज आई इंक्रीज द VDS। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एट द ड्रेन डिफ्यूजन। ठीक है, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे जाके क्या होगा, ये जो चैनल है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे इस कॉर्नर पॉइंट पे टच हो जाएगी। ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो ओके था। ठीक है, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज को और बढ़ाऊंगा, तो अभी जैसा होते आ रहा था, अगली चैनल है मेरी फिर यहाँ पे आ जाएगी। ये जो एरिया था ये मेरे पास अब ब्लैंक हो जाएगा, अब इस एरिया में कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगी इतनी ड्यूरेशन के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट था, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, इस कॉर्नर पॉइंट को मैंने बोल दिया पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ओके, दिस विल बी नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब जैसे जैसे मैंने इसको इंक्रीज करते गया,
तब थ्योरेटिकली तो क्या होगा कि अगर चैनल एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी तो कंडक्शन भी यहाँ नहीं होना था, ठीक है। चैनल थी वो बेसिकली डिफ्यूजन्स के बीच की चैनल मेरी कुछ ऐसी हो गई थी, ठीक है। दिस इज माई चैनल रीजन, और यहाँ पे कोई चैनल एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी इस रीजन में, ठीक है। तो मेरे पास कोई कंडक्शन होना ही नहीं था, ठीक। पर होता क्या है कि वोल्टेज डिफरेंस इतना लार्ज हो चुका है कि यहाँ पे एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एट ए वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम उनको, एक टर्म मैं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एकदम से पंच हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, जंप होंगे, और डायरेक्ट यहाँ पे इधर करेंगे, ठीक है। एक लीनियर मोशन नहीं रहेगा अब इनका, ठीक है। यहाँ तक तो क्या था, पिंच ऑफ वोल्टेज के पहले तो क्या था, एक लीनियर मोशन था, एक चैनल एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे हम लीनियरली हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। बट इसके बाद क्या हो रहा था, जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे ड्यू टू हायर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जंप हो रहे थे, ठीक है। तो जो करंट की वैल्यू थी वो करंट की वैल्यू तो हमारी क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वो करंट की वैल्यू मेरी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज माय लीनियर रीजन, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और ये वाला जो वोल्टेज था पिंच ऑफ की जो ऊपर का जो वोल्टेज था, ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ वी डी सैचुरेशन, ठीक है। इसके ऊपर आ जाता है सैचुरेशन रीजन, और इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे जहां तक चैनल एग्जिस्ट कर रही थी वो क्या था मेरे पास, लीनियर रीजन, ठीक है। यहाँ तक ओके है। देखो जो तुम बोल रहे हो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्टिंग से एग्जिस्ट कर रही है, जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर ही देती है, ठीक है। अभी फिलहाल इस एनालिसिस के लेवल पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड को हम आगे आगे कंसीडर करेंगे, एक जगह कंसीडर होगा, अभी फिलहाल हमें उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी मोशन हो रहा है कि रोटेटरी मोशन हो रहा है या स्ट्रेट मोशन हो रहा है या जिगजैग मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नियरली इक्विवेलेंट टू या नियरली ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो इस सैचुरेशन के बाद जहां पे मेरी जो चैनल है जो पिंच ऑफ हो चुकी है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे ड्रेन का करंट बढ़ाते हुए जाऊंगा, ड्रेन का वोल्टेज, तो जो भी करंट मेरे को मिल रहा है वो कांस्टेंट ही मिलता रहेगा, वो सैचुरेट हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू पे मिल चुका है, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है फिलहाल, ठीक है। हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रोटेटरी हो रहा है या जिगजैग हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, लेटरल हो रहा है, ठीक है। उन मूवमेंट्स की हम बात करेंगे अभी आगे जाके फिलहाल, पर अभी जरूरत नहीं, अभी उसको कॉम्प्लेक्स मत करो फिलहाल, ठीक है। हाँ देखो, चैनल क्या था, बेसिकली चैनल थी इन्वर्जन लेयर थी जहां पे केवल और केवल नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स थे, ठीक है। अब वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इतनी जगह में आके कंडेंस हो चुके हैं, पहले इनिशियली नेगेटिव चार्ज कैरियर कंडेंसेशन ऐसा था, ठीक है। देन विद सर्टेन राइज ऑफ ड्रेन वोल्टेज वो चैनल कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ये, ठीक है। अब ये जो रीजन बचा है एक्स्ट्रा, इस जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, डिप्लीशन रीजन तो रहेगा, ठीक है, डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो इस जगह कंडेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे वो चार्जेस यहाँ पे जंप करेंगे, वो लीनियर मोशन नहीं करेंगे, बेसिकली लीनियर मोशन से समझ लो कि उनका नॉर्मल मूवमेंट नहीं है, जैसा कि सभी किसने
पूछा था, उसने पॉइंट रेस किया था कि वो रोटेटिंग मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है, ठीक है। तो वो रेफरेंस इससे समझो कि यहाँ पे उनका लीनियर मोशन नहीं है, वो जंप ऑफ कर रहे हैं, उनकी स्पीड वेरी हाई है, ठीक है। उस बीच में आपको उसके वेरिएशन स्टडी करने की कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप उसका वेरिएशन स्टडी करोगे तो, एक कांस्टेंट वेरिएशन रहेगा, ठीक है। और एक और कोई पूछ रहा था कुछ? हम्म मतलब तो आप कहना है कि ये जो हो रहा था ये ऐसा ना हो के, ये मेरे डिफ्यूजन्स थे तो धीरे धीरे ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल नहीं काम में? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज था सोर्स का, वो मैंने कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखा है। देखो, ये जो भी चैनल है इस पे कौन कौन से वोल्टेजेस बेसिकली इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं टोटल ले देके 4 वोल्टेज, सोर्स के साइड, ड्रेन के साइड, गेट के और सबस्ट्रेट के साइड से, ठीक है। सबस्ट्रेट के साइड के वोल्टेज को हमने कांस्टेंट मान के हमने इसको भी एनालिसिस में इंक्लूड ही नहीं किया, पहली चीज। देन हमने जो गेट का था, हमने इस गेट वोल्टेज को थ्रेशोल्ड से इंक्रीज करके इसको कांस्टेंट कर दिया, तो उसको जितना भी चेंज करना था चैनल रीजन में वो कर चुका है, अब वो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें समझो कि इन्वर्जन लेयर और चैनल रीजन दोनों सेम चीजें हैं, बस हम जिस लेवल पे उसको स्टडी कर रहे हैं, जब हम उसको एक्टिव कर देते हैं हम उसको चैनल बोलने लगते हैं, है वो इन्वर्जन लेयर ही। डिप्लीशन रीजन में एक इन्वर्जन लेयर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, हम उसको चैनल बोलने लगते हैं, हम उसको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और एग्जिस्ट करा देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास एक चौथा था, तीसरा क्या था, सोर्स वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज। अब इस साइड जो है, बेसिकली ये जो साइड है, यहाँ पे अब वेरिएशन लायक क्या बचा, सोर्स वोल्टेज, मैंने इसको भी कांस्टेंट कर दिया, तो इस रीजन में कोई वोल्टेज चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इस रीजन में कोई वोल्टेज चेंज मेरा हो ही नहीं रहा, जो भी वोल्टेज चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ड्रेन के साइड। तो इसलिए चैनल की जो भी लेंथ वेरी हो रही है, ठीक है, चैनल का जो भी शेप वेरी हो रहा है, विड्थ और लेंथ, वो किसके साइड होगा, केवल ड्रेन की साइड, ठीक है। वो इसलिए सोर्स के साइड नहीं हो रहा है वेरी। यहाँ पे जो भी वोल्टेजेस थे, तीनों वोल्टेज, गेट, सबस्ट्रेट और सोर्स, तीनों कांस्टेंट बने हुए थे एट सम सर्टेन वैल्यूज, जो भी वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। किसको? हम्म, मेरे को ये तो समझ में, तुम कुछ वेरिएशन का पूछ रही, पर जो जो वोल्टेजेस तुमने बोले वो मेरे को समझ में नहीं आया कौन से बोले। हम्म। हाँ हाँ हाँ। अगर आप ये जो वोल्टेज डिफरेंस है, इस वोल्टेज डिफरेंस की बात कर रही हो ना तुम, अगर हाँ इसको चेंज करोगे, इसको मैनिपुलेट करोगे तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। बट इस डिवाइस की जो वर्किंग डिजाइन करी गई है वो इस हिसाब से डिजाइन करी गई है कि हम इस वोल्टेज गैप को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, हम इसको वेरी नहीं करते हैं, ठीक है। एक सर्टेन, जब अगर हम एक बार VGS को ग्रेटर देन VTH पहुंचा चुके हैं, तो फिर हम इसके वेरिएशन स्टॉप कर देते हैं, हम इसके ऊपर इसको नहीं बढ़ाते ज्यादा, ठीक है। और जब तक वो यहाँ तक पहुंच रहा था, उस ड्यूरेशन में तो ये चैनल फॉर्म हो रही थी, बेसिक इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो रही थी, ठीक है। धीरे धीरे इसकी डेप्थ बढ़ती जा रही थी, जो हमने ये वाली स्टेजेस देखी थी। हम्म, यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे थे, ये सब हो रहा था जब हम गेट के वोल्टेज को वेरी कर रहे थे, ठीक है। जब एक बार वो फॉर्म हो गया, अब हमने उसमें वेरिएशन करना स्टॉप कर दिया। तो इसकी वर्किंग जो भी है वो इसी हिसाब से डिजाइन करी गई है, इसी हिसाब से डिवाइस को यूज किया जाता है। गेट वोल्टेज को थ्रेशोल्ड के ऊपर ले जाके कांस्टेंट कर दो, अब उसको नहीं छेड़ना है, सिर्फ वेरिएशन किस में करने हैं हमें,
ड्रेन वोल्टेज में। ठीक है, ओके, तो यहां तक ओके है। कांस्टेंट नहीं हो रहा, वो सैचुरेट हो रहा है। करंट कांस्टेंट हो रहा है, पर जो रीजन थे वो सैचुरेशन में जा रहे हैं वोल्टेज रेटिंग से। ठीक है, क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन जो एग्जिस्ट कर रहा है, देखो डिप्लीशन रीजन में ना तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बचते हैं, ठीक है, ना आपके पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बचते हैं। ठीक है, देयर इज अ डेफिशिएंसी। ठीक है, तो डेफिशिएंसी में कोई कंडक्शन नया होगा नहीं, उसके पहले तक जो कंडक्शन हो गया था वो बना रहेगा, उसके ऊपर कोई नया कंडक्शन नहीं होगा। और ऐसा तो है नहीं कि वहां पे वैक्यूम आ गया है, मटेरियल तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। ठीक है, सिर्फ आयंस की पोजीशन चेंज हो रही है, आयंस का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, मटेरियल तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये है कि अगर ज्यादा उसको वैल्यू को बढ़ाओगे तो फिर डिवाइस डैमेज भी हो जाएगा, एक सर्टेन लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट भी है वीडीएस की, अगर वहां पे आप उससे ज्यादा इंक्रीज करोगे तो डिवाइस डैमेज भी होगा। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है वो भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, और ये तो ऐसा ही हमने ग्राफिकली इतना लंबा गैप लिया है ताकि समझ में आए। जरूरी नहीं है, हो सकता है जो कॉर्नर था ये पिंच ऑफ था तो वीडीएस इसके बाद ही आ रहा हो, इतने से गैप में आ रहा हो। ठीक है, ओके, ये तो मैं ग्राफिकली समझने के लिए भी इतना लंबा बनाया है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर जा चले जा रहा है, एक सर्टेन लिमिट के बाद दूर जाएगा आपका डिवाइस डैमेज हो जाएगा। जैसे वो ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होते थे डिवाइस, डायोड के साथ मैंने पढ़ा हुआ, डिवाइस ब्रेकडाउन हो गया, रिवर्स बायस करा था तो, है ना, डायोड्स वगैरह की वर्किंग याद है ना। डिवाइस ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इस एक्सप्लेनेशन का वो वही है हमारा, अब हमें इन सबकी इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फीचर और देख लो इस डिवाइस का। ठीक है, अभी तक हमने जो स्टडी किया था हमने वो किया था इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कि जो भी वोल्टेजेस थे उनकी क्वालिटी कैसी चल रही थी। ठीक है, क्या से क्या हो रहे थे, किस पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे थे। जो नेक्स्ट हम एनालिसिस करेंगे वो हम करेंगे उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, वहां पे हम उसकी इक्वेशंस वगैरह स्टडी करेंगे कि ये फिक्स वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है क्वालिटेटिव, इसमें भी हमने डिवाइस की वर्किंग देखी, उसमें दो चीजों से हम डिवाइस के वोल्टेज को या करंट फ्लो को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, पहला ये कि अ, जो ड्रेन सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस, वो हमें एज ए आउटपुट क्या जनरेट करके दे रहा है, वोल्टेज या करंट। जो ड्रेन सोर्स के बीच में जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम जनरेट कर रहे हैं, वो हमें एज ए आउटपुट हमें क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मतलब कि करंट। ठीक है, तो एक तो ये कि जो डिवाइस है ये एज ए करंट सोर्स इसका यूज होता है, एक। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये डिवाइस ऑन होगा या ऑफ होगा ये कब डिसाइड होता है, जब इसमें इन्वर्जन लेयर क्रिएट हो चुकी हो। ठीक है, मतलब कि जो गेट वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड के ऊपर हो। अगर वो थ्रेशोल्ड से नीचे होगा तो मेरा डिवाइस कैसा होगा, कट ऑफ रीजन में होगा, ऑफ कंडीशन में होगा, और थ्रेशोल्ड से ऊपर ले जाऊंगा तो डिवाइस मेरा वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फीचर कहां से आ रहा है, गेट वोल्टेज से। ठीक है, तो जो मॉसफेट्स हैं इसको बोला जाता है गेट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, these are called as gate controlled current source। ठीक है, ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट से पहले बुक में देखना तुम लोग जिनके पास बुक्स हैं, अ, जो टॉपिक है ये वाला यूनिट चैप्टर 3 में मॉसफेट ऑपरेशन है क्वालिटेटिव व्यू। ठीक है, उसमें तीनों फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, उन तीनों फिगर को एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है,
उन तीनों फिगर को देखना एक बार अच्छे से। और एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है असाइनमेंट के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन है आज के असाइनमेंट के लिए। वो ये है कि ऑन दी वेरिएशन ऑफ ड्रेन वोल्टेज इन NMOS how the depletion region in substrate is impacted, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है, जो कि अगर इस एनालिसिस को एक बार देखोगे, समझ लिया होगा, एक बार लेक्चर को उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, उस बेस पे, और जो बुक में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, 3 पैराग्राफ, उस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलेगा, ठीक है। बेसिकली बुक में अगर देखोगे तो डिप्लीशन रीजन के साथ ये हो रहा है कि ये जो मेरा मॉसफेट था, ठीक है, डिप्लीशन रीजन पहले ऐसा था कुछ, ठीक है, जैसे जैसे मैं ड्रेन वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, डिप्लीशन रीजन मेरा ऐसा बढ़ते जा रहा है, उसकी जो डेप्थ है डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इंक्रीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में नॉट मोर देन 10 to 12 लाइन्स या मैक्सिमम 15 लाइन्स, ठीक है, मैक्सिमम 15 लाइन्स में आपको डिस्क्राइब करना है, और 15 लाइन मतलब कि अप्रॉक्स 150 वर्ड्स, ठीक है, मैक्स 150 वर्ड्स, ठीक है। लिखो, फोटो खींचो, अपलोड करो हमेशा की तरह, ठीक है, और उस पर अपना एनरोलमेंट नंबर या नेम जरूर लिख देना कागज पे अपनी राइटिंग के ऊपर, ठीक है। हैंड रिटन ही अपलोड करना, हैंड रिटन को फोटो खींच के। इन सब का क्वेश्चन का कंपाइलेशन बना के रख रहे हो ना तुम लोग, ठीक है, ओके। अगर मैं एक चीज बताऊं, जिन लोगों को अगर डिजिटल लॉजिक डिजाइन टफ सब्जेक्ट लगा था फाइनल एग्जाम के आते आते तक, अगर इस सेमेस्टर में ऑफलाइन एग्जाम्स हुए, थ्योरेटिकल एग्जाम हुए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाले, थ्योरी लिखने वाले, तो ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो गूगल पे तो उसका सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है फिर, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल है नहीं, सब थ्योरी थ्योरी है, और थ्योरेटिकल फिर पूरी एनालिटिकल टाइप हो जाती है थ्योरी, ठीक है। वैसे भी पिछले सेम में नहीं मिले होंगे तुम लोगों को डिटेल के, नहीं मिले होंगे, ठीक है, ऑनलाइन था मिड सेम के ना हो किसी के, इस बार भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इस बार जैसा सिनेरियो जा रहा है एजुकेशन का, अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं, तो मेजोरिटी चांसेस नहीं हो सकता तुम लोग ये इस बार ऑफलाइन ही हो जाए। प्रिपरेशन अपनी उस हिसाब से रखो, अभी टाइम है अपने पास प्रिपरेशन करने, कि अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव हो गए तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, पर अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होने आ गए तो बहुत डिफिकल्टी पड़ जाएगी, ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन उस हिसाब से रखो, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैं अभी क्लास क्लास पे गूगल फॉर्म अभी बना दूंगा, ठीक है, वीडियो अपलोड और ये दोनों चीज़ें अभी कर दूंगा मैं क्लासरूम पे, और इस क्वेश्चन का आंसर एक आध दिन में सबमिट कर देना, ठीक है, स्टडी करके। इसकी डेडलाइन रहेगी, आज क्या है, थर्सडे है ना, फ्राइडे इवनिंग, कल, ठीक है, 11 Feb 6 PM, ठीक है। इस टाइम तक जिसके भी सबमिशन आ जाएंगे मैं उसको सबमिशन कंसिडर कर लूंगा, ठीक है, फॉर ग्रेडिंग पर्पसेस, और जिसके इसके बाद आएंगे उनके ग्रेडिंग पर्पस के लिए एक्सेप्ट करूंगा, पर विद रिड्यूस मैक्सिमम मार्क, ठीक है। सीधे सीधे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो ग्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इसके बाद जिसका सबमिशन आ रहा है उसकी ग्रेडिंग में 5 मार्क्स मिस करूंगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर कल हम जाके इनके इक्वेशंस वगैरह डराइव करेंगे, वोल्टेज इक्वेशंस, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हुआ, वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करनी है, ठीक है, VDS और VSS सबकी वैल्यू पे डराइव करनी पड़ेंगी, करंट वगैरह की, सेकंड ऑर्डर
कल के में हम देखेंगे, मतलब जो नेक्स्ट सेशन रहेगा थ्योरी, उसमें हम इसकी करंट और वोल्टेज इक्वेशंस डेराइव करेंगे। देन उसके बाद हम इस पे स्केलिंग का इम्पैक्ट और सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, स्केलिंग हो गया, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट हो गया, और फिर मेरे ख्याल से ये वाला यूनिट इतना ही है। ठीक है, एक पार्ट। फिर जो दूसरा पार्ट है जो इन्वर्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक हमें ये 2-3 चीजें करनी है, और उससे पहले क्वालिटेटिव व्यू को एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है, सेल्फ स्टडी के थ्रू। ठीक है, ओके। सो किसी को और कोई क्वेरी है क्या? तुम पीडीएफ में करो तो ज़्यादा बेटर है, अगर उस इमेज की पीडीएफ बना लो, आजकल आराम से बनी जाती है, सबके पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं। ठीक है, स्कैन करके अच्छे से डॉक स्कैनर टाइप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। ये तो क्वेश्चन में भी वहाँ लिख दूंगा ना मैं, क्लासरूम पे लिख दूंगा। ठीक है, ओके, एक मिनट रुका, तुम अटेंडेंस नोट कर लो मैं। पोस्टेड कौन कौन ने पोस्ट किया है? रागिनी नहीं है, आज रागिनी आके गई है। ठीक है, सेव, डाउनलोड। ठीक है, मैंने अटेंडेंस नोट कर लिया, तुम लोग लीव कर सकते हो, है ना। मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ करके सेशन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, देन सी यू गाइस टुमारो, ना, और ऑन मंडे और ट्यूसडे। ओब्वियसली कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें फटाफट सेल्फ स्टडी करो, असाइनमेंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुम लोग सेल्फ स्टडी कर लो, है ना, इसलिए। और जब भी असाइनमेंट सबमिट कर देते हो उसको हैंड इन भी मार्क कर दिया करो, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि हैंडेड इन। और जब मैं वहाँ ड्यू डेट लिखता हूँ ना, तो मेरे को सबका लिखा आता है कि इसने ड्यू डेट के अंदर सबमिट किया है कि आउट ऑफ ड्यू डेट सबमिट किया है, वहाँ पे मार्क आता है ऑलरेडी। मेरे को मैन्युअली देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए विद इन ड्यू टाइम सबमिट कर दिया करो। ओके देन, गुड डे एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।